एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एथिक्स एंड कल्चर की यूनिट 2 देखेंगे। इस यूनिट में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। सेकंड है मेडिटेशन। थर्ड है डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट। फोर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। एंड फिफ्थ है वर्क लाइफ बैलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। जिस तरह हम जिम जाकर बॉडी को ट्रेन करते हैं, उसी तरह माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। अगर माइंड ट्रेन नहीं होगा तो कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, रॉन्ग डिसीजंस हम लेने लगेंगे। इसीलिए एथिक्स कहता है कि माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ रहना, यानी जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस होना। आजकल बहुत लोग फिजिकली एक जगह होते हैं और मेंटली कहीं और। ये आपने क्लासेस में भी सुना होगा कि तुम फिजिकली तो यहाँ बैठे हो लेकिन मेंटली तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तो ये माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस तब होगा तब आप फिजिकली और मेंटली दोनों जगह से वहाँ पे प्रेजेंट रहो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपका पूरा ध्यान बुक पर है और आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगर पढ़ते वक्त बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो तो आप माइंडफुलनेस नहीं हो। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस: ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है, इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है दूसरों के साथ केयर, रिस्पेक्ट और इम्पैथी के साथ बिहेव करना। काइंडनेस का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें भी काइंडनेस होती है। जैसे किसी की हेल्प करना, रिस्पेक्टफुली बातें करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी की प्रॉब्लम सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लासमेट किसी टॉपिक में वीक है, आप उसकी हेल्प कर देते हो, तो ये काइंडनेस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है हमारा मेडिटेशन। आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, लाइक असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, करियर प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। इन सब के बीच माइंड को काम रखना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। अब मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। मेडिटेशन के दौरान हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं और नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन: मेंटल बेनिफिट्स, इसमें मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी इंप्रूव रहती है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और एंजाइटी कम करता है। फिजिकल बेनिफिट्स: मेडिटेशन स्लीप इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। एथिकल बेनिफिट्स: मेडिटेशन जो है वो पेशेंस डेवलप करता है, एंगर कंट्रोल करता है और बेटर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले अगर स्टूडेंट 10 मिनट मेडिटेशन करे तो उसका माइंड काम और फोकस्ड हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन को माइंड की एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट। वोकेशन क्या है? वोकेशन का मतलब होता है ऐसे करियर या प्रोफेशन जो आपके एबिलिटीज और वैल्यूज को अकॉर्डिंग हो। वोकेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, वोकेशन में पर्पस और पैशन दोनों होते हैं। जॉब और वोकेशन में डिफरेंस: जॉब सिर्फ अर्निंग के लिए की जाती है, वहीं जो वोकेशन है वो पर्पस और सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ा रहा है, ये जॉब है। दूसरा टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और लर्निंग के लिए पैशनेट है, ये वोकेशन है। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो एक्टिविटीज़ है जो आप नेचुरली इंजॉय करते हो, जैसे टीचिंग, राइटिंग, बिजनेस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्ट: जब इंसान अपनी इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो बेटर परफॉर्म करता है, मोटिवेशन हाई हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाती है। अपनी वोकेशन कैसे डिस्कवर करें? सेल्फ रिफ्लेक्शन: खुद से पूछो मुझे क्या पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। एक्सपेरिमेंटेशन: डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई करो। फीडबैक: डिफरेंट टीचर और फैमिली की एडवाइस लो। कॉन्टिन्यूस लर्निंग: नई स्किल्स सीखते रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना और सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल, डेली पढ़ाई करना, टाइम टेबल फॉलो करना, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं इसकी सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमें सक्सेस दिलाता है, गुड हैबिट्स बनाता है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। हर सक्सेसफुल पर्सन डिसिप्लिन होता है। अब नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी। सिंपल वर्ड्स में जो बोलते हो वही करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शॉपकीपर ने गलती से एक्स्ट्रा 500 दे दिए और आप वापस कर देते हैं तो ये इंटीग्रिटी है।
अब इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिस्पेक्ट अर्न करवाता है। एथिक्स में इंटीग्रिटी को सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से एक माना गया है। अब नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है डेडिकेशन, अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सीरियस रहना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो डेली प्रिपरेशन करता है और डिफिकल्टीज के बावजूद गिव अप नहीं करता, वो कमिटेड स्टूडेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, कमिटमेंट जो है वो हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। अब नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है नई और इनोवेटिव आइडिया सोचना। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट में नहीं होती, बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ में भी क्रिएटिविटी यूज होती है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर मार्केटिंग का नया आइडिया डेवलप करता है तो ये क्रिएटिविटी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्रिएटिविटी इनोवेशन लाती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस वेट वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन रखना। लाइफ सिर्फ वर्क नहीं है और सिर्फ एंटरटेनमेंट भी नहीं है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पढ़ाई भी करे, फैमिली को भी टाइम दे, फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करे, हेल्थ का भी ध्यान रखे, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। बेटर हेल्थ, स्ट्रेस कम होता है, बेटर रिलेशनशिप्स, फैमिली और फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बेटर प्रोडक्टिविटी, माइंड फ्रेश रहता है, मोर हैप्पीनेस, लाइफ इंजॉयबल बन जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करें, ये बेनिफिट्स हो गए। सो हाउ टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ, प्रायोरिटीज सेट करो, इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले करो, ब्रेक्स लो, कंटिन्यूस वर्क मत करो। हेल्थी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप लो, फैमिली टाइम, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। सो ये यूनिट हमें सिखाती है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ नॉलेज से नहीं आती। रियल सक्सेस के लिए हमें माइंडफुलनेस डेवलप करनी चाहिए, काइंडनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन से माइंड को ट्रेन करना चाहिए, अपनी वोकेशन और इंटरेस्ट को डिस्कवर करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी डेवलप करनी चाहिए, कमिटमेंट और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। A person becomes truly successful not only by achieving goals but by developing inner values like mindfulness, kindness, discipline, integrity, commitment, and balance in life. So, thank you everyone for watching.